जय नमस्कार, मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी स्विचिंग। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वो दरअसल वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब भी कभी बीम का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम कर्टेलमेंट ऑफ द बार के ऊपर खास तौर से हम बात करना चाहेंगे। तो नॉर्मल केसेस में आपने देखा है कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम्स होती हैं उनमें जो बेंडिंग मोमेंट का मान है, अगर यूडीएल लोड आ रहा है, पॉइंट लोड भी है, तो जो केंद्र में जो है सेंटर में वो खासकर बेंडिंग मोमेंट जो है सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम किनारे की ओर चलते चले जाते हैं वैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट घटते घटते शून्य हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम करते क्या है कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा दैट इज़ द टेंसाइल फोर्स एंड द लीवर आर्म। तो उस केस में आप देखेंगे कि अगर मोमेंट का मान बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें उतनी स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो सेंटर में चूँकि मोमेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर स्टील प्रोवाइड करना वो हमारा जेन्युइन है। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर से सपोर्ट की ओर चलते चले आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो आपने सोचा जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट हमारा कम होता चला जाता है वैसे वैसे हम कुछ स्टील को जो है ख़ास तौर से कम कर सकते हैं। क्योंकि स्टील अगर हम पूरी ही प्रोवाइड कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा अनइकोनॉमिकल होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद जैसे जैसे हमारा मोमेंट कम होता चला जाता है तो वहाँ पर हम बार को कर्टेल कर सकते हैं, कुछ बार को हम कम कर सकते हैं या कुछ बार को हम बेंट अप कर देते हैं। तो उससे हमारे शेयर फोर्स का जो बियरिंग है या शेयर फोर्स का रेजिस्टेंस है बीम के अंदर वो हमारा जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम चाहें तो कुछ बार को हम कर्टेल कर सकते हैं। तो चूँकि ये जो कर्टेलमेंट है सीधे बेंडिंग मोमेंट से जुड़ा हुआ है, तो जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है वहाँ पर हम टेंसाइल फोर्स यानी कि ज़्यादा है, तो टेंसाइल फोर्स ज़्यादा है तो वहाँ पर AST यानी कि स्टील का मान हम उतना ही ज़्यादा रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि बीम में हम जब डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर एक कर्टेलमेंट ऑफ द बार का प्रोविज़न ज़रूर खास तौर से हम रखते हैं और उसको ध्यान में भी हमें रखना चाहिए ताकि हमारा जो डिज़ाइन है बीम का वो इकोनॉमिकल हो। अभी मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर ज़्यादा थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ये जो इसका तरीका है, जो मेथड है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए खास तौर से वर्किंग स्ट्रेस है। बाकी हम बाद में फिर लिमिट स्टेट जो है नेक्स्ट वीडियोस में मैं अपलोड करूँगा अपनी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कर्टेलमेंट ऑफ द बार सिंपली सपोर्टेड बीम में हम किस तरह से करते हैं। तो चाहे तो हम उसको बेंट अप कर सकते हैं या कुछ बार अगर हमारी सीधी भी जाती हैं और वहाँ पर शियर फोर्स नहीं है बाई दी वे, तो उस केस में हम उन बारों को हम थोड़ा सा कर्टेल कर सकते हैं या हम उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम कर्टेलमेंट ऑफ द बार करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ कर्टेलमेंट ऑफ बार्स इन RCC बीम। और इसमें जो RCC बीम हमने क्या लिया है, दिस इज सिंगली रेनफोर्स्ड। हमने क्या लिया है, सिंगली रेनफोर्स्ड के केस में। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम फिलहाल तो WSM की ही बात कर रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और क्योंकि कंसेप्ट बहुत आसान है और कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी RCC स्ट्रक्चर का आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम है वो इस तरह की बीम है। देखिएगा यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि किस तरह से हम बार को कर्टेल कर सकते हैं। तो इसमें सपोज करें हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर इस तरह से इस पॉइंट को हमने A मान लिया, इस पॉइंट को हमने B मान लिया। इस पर सपोज करें कि हमारा यूडीएल लोड आ रहा है और इस लोड का जो मान है वो हमने यहाँ पर लिया है, दैट इज से ओमेगा, और इसको हमने कर दिया यूनिट। अभी यहाँ पर जो हमारा जो मीनिंग है वो यूनिट से है, यानी कि न्यूटन पर मीटर या किलोमीटर पर मीटर जो भी है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, दिस इज़ L, ये हमारा क्या है, ये हमारा इफेक्टिव स्पैन है। ठीक है, तो स्मॉल l हमारा इफेक्टिव स्पैन और ओमेगा इसके ऊपर यूनिट लोड आ रहा है, जो भी आपकी यूनिट है दैट इज़ से किलोमीटर पर मीटर या न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये इसका सेंटर है C, यहाँ पर ये हमारा सेंटर है CC, ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ पर जो मोमेंट का मान है वो हमने कितना लिया, दैट इज़ MC माने मोमेंट एट द सेंटर। तो ये जो मोमेंट एट द सेंटर है इसका मान कितना होगा, इट इज़ हाउ मच, ओमेगा L²/8। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना कि MC क्या है, ये सेंटर पे हमारा बेंडिंग मोमेंट का मान है, जिसका मान क्या है हमारा, दैट इज़ ओमेगा L²/8। अब अगर हम इस सेंटर से हम x डिस्टेंस पे अगर लेफ़्ट की ओर चलते हैं तो आप देखेंगे जो बेंडिंग मोमेंट का मान है यूडीएल पर, जो ओमेगा L²/8 है, वो सेंटर पर सबसे ज़्यादा है। और पैराबोलिक फॉर्म में हम जब चलते हैं तो आप देखेंगे कि किनारे पर ये बेंडिंग मोमेंट एंड पर आकर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है,
तो हम देखें कि जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट हमारा खास तौर से जब हम किनारे की ओर चलते हैं, सपोर्ट की ओर चलते हैं, तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट हमारा कम होता चला जाता है। इधर भी चलेंगे सेंटर से तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका धीरे धीरे कम होता चला जाए, एक स्थिति में एंड पर आकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने क्या मानी है, इस डिस्टेंस को हमने x ले लिया है और ये डिस्टेंस जो है हमारी x है और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट का मान है वो हमारा क्या है, दैट इज़ mx। क्या माना है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारा mx, यानी x दूरी पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा mx है। इस mx का मान क्या होगा, दैट इज़ ओमेगा L स्क्वायर बाई 8 माइनस ओमेगा x स्क्वायर बाई 2। ये बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, x दूरी पर होगा। ठीक है, अब हम करते क्या है इसमें कि यहाँ पर सेंटर पर जो नंबर ऑफ बार हैं वो मान के चलें NC, यानी नंबर ऑफ बार कितनी है हमारी NC। कहाँ पर, सेंटर पे हमारी सपोज करें 5 बार हैं, सो दैट इज़ NC। हमने कहा है कि x दूरी चलने पर हम x बार कम कर सकते हैं, nx बार कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो खास तौर से जो बार की संख्या होगी वो कितनी होगी, दैट इज़ NC माइनस nx। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर हमने क्या निकाला, MC, दिस इज मोमेंट, दिस इज बेंडिंग मोमेंट, दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट CENTRE सेंटर एंड इट इज हाउ मच, दिस इज ओमेगा L स्क्वायर बाई 8, है ना। और mx क्या है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एंड इट इज अवे फ्रॉम सेंटर एट x डिस्टेंस। ठीक है, और इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या है हमारा, ओमेगा L स्क्वायर बाई 8 माइनस ओमेगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और NC क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ बार एट सेंटर। ठीक है, और NX क्या है, NX बराबर नंबर ऑफ बार्स to be curtailed CURTILED curtailed at x distance from center। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर सेंटर में NC बार हैं, नंबर ऑफ बार एट द सेंटर, तो x डिस्टेंस पे हम nx बार को कम कर सकते हैं। तो रिमेनिंग बार हमारी कितनी रह गई, NC माइनस nx। तो रिमेनिंग बार यहाँ देखेंगे, रिमेनिंग बार्स एट BARS, रिमेनिंग बार्स एट x डिस्टेंस इक्वल टू हाउ मच, दिस इज NC माइनस nx। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं कि कहीं पर भी हम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कि जो मोमेंट का मान है, यहाँ पर देखिएगा, कहीं भी हम मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट m, ये किसके बराबर होता है हमारा, दैट इज़ AST। या हम कर लेते हैं, सपोज करें मोमेंट बराबर क्या है हमारा, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। ठीक है, कहीं भी हम मोमेंट निकालते हैं स्टील के आधार पे तो हमें टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, और ये जो टेंसाइल फोर्स है क्या होता है हमारा T, और ये हमारा होता है लीवर आर्म Z। यानी कि MC बराबर क्या है, अगर सेंटर पे हम निकालें MC, वो मान क्या होगा, T टेंसाइल फोर्स इनटू Z। Z क्या है हमारा, लीवर आर्म है, लेकिन टेंसाइल फोर्स हमारा क्या है, दिस इज AST इनटू सिग्मा ST। सिग्मा ST क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द स्टील, और AST क्या है, नंबर ऑफ बार एट द स्टील और पर बार की जो एरिया है। तो ये क्या है हमारा, टोटल स्टील हमारा कितना सेंटर में हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो दिस इज AST इंटू सिग्मा ST, और ये Z क्या है, दिस इज D माइनस से बाई 3, और इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज Z, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। ये Z हमारा कांस्टेंट, या D माइनस x से बाई 3 कर सकते हैं, या हम इसको Z कांस्टेंट। Z क्यों है, क्योंकि बीम की गहराई एंटायर एरिया में हमारे सेम होती है, एंटायर लंबाई में बीम की गहराई हमारी सेम होती है, Z कांस्टेंट है। तो अब आप देखेंगे कि MC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AST बिकॉज सिग्मा ST एंड Z इज कांस्टेंट।
CONSTANT, ठीक है। Z की कांस्टेंट है Z1D, Z1 हमारा कांस्टेंट है और D क्या है, दैट इज द डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ हमारी बीम की सेम है। सिग्मा ST, एक ही ग्रेड की स्टील यूज कर रहे हैं, चाहे Fe250 यूज करें, चाहे Fe350 यूज करें, चाहे 415 यूज करें, चाहे 500 यूज करें या 550 यूज करें। तो उस केस में जो AST का मान है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, MC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, नंबर ऑफ बार एट द सेंटर इनटू स्मॉल AST। क्योंकि देखो हम जो AST का मान निकालते हैं, कैपिटल AST क्या है, ये टोटल स्टील का एरिया है। तो टोटल स्टील का एरिया क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ बार हैं, मान लो ये 4 बार हैं और 1 बार का एरिया से मल्टीप्लाई है तो 4 बार का एरिया हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें AST क्या है, दिस इज AST इज, अब क्या करेंगे, स्मॉल AST इज आल्सो कांस्टेंट। तो क्या होगा इसमें कि MC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NC, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो डायरेक्ट हमारे नंबर ऑफ बार के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसी तरह से MX क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज NC माइनस NX। हम इसको ये कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको प्रोपोर्शनल कर दें या हम इसको इक्वलेंट भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इट इज इक्वलेंट दिस वन एंड इट इज ऑल्सो इक्वलेंट ऑफ दिस वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें अगर आप कि MX अपॉन MC, अगर MX अपॉन MC करें तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा NC माइनस NX अपॉन NC, यही आ जाएगा ना। और इसको देखें तो इट इज़ 1 माइनस NX अपॉन NC, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आएँ तो यहाँ पर देखेंगे कि NX अपॉन NC बराबर 1 माइनस MX अपॉन MC, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज MC माइनस MX अपॉन MC। देखो ये क्लियर सी बात है बिल्कुल, यहाँ पर भी क्लियर आ रहा है, ठीक है। और MC का मान हमारा क्या है, इट इज़ व्हाट, ओमेगा L²/8 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ये क्या है हमारा ओमेगा L²/8 माइनस ओमेगा X²/2 अपॉन ओमेगा L²/8। देखो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना है हमारा, ओमेगा L²/8। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ओमेगा L²/8 ये है और ब्रैकेट खोलें तो ओमेगा L²/8 ये है, तो कट जाएगा दोनों माइनस में, और ये बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं करके देखूँ तो इट इज़ ओमेगा X² अपॉन 2 डिवाइड बाई ओमेगा L²/8, यही आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ओमेगा से ओमेगा आपका कट जाएगा और ये 8 ऊपर आ जाए तो इट इज़ 4x² अपॉन L², कितना आ जाएगा 4x² अपॉन L²। तो हमारा क्या आया कि NX अपॉन NC बराबर ये कितना आ गया हमारा 4x², देखो ये 8 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 4x², ये 8 ऊपर जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा तो 4x² अपॉन L²। तो इट इज़ व्हाट 4x² अपॉन L²। तो अगर हम निकालना चाहें किसका मान, सपोज कर हम x² का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे कि 4x² यानी 4x² अगर यहाँ का मान निकालें तो इसका मान कितना आ जाएगा NX इंटू L² डिवाइड बाई NC, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो ये मान किसका आ जाएगा, दिस इज NX अपॉन NC इंटू L²। तो यहाँ पर हमारा क्या है x² बराबर क्या आ जाएगा NX अपॉन NC और इंटू L²/4। तो x का मान कितना आ जाएगा L/2, ये बाहर आ जाएगा और अंडर रूट NX अपॉन NC। तो मीन्स क्या है कि यहाँ से x दूरी पर, ठीक है, हमें जितनी बार भी कम करनी है, मान लो सपोज करें हमारा NC का मान कितना है 5 और NX का मान कितना है 2 और L का मान हमारा सपोज करें 4 मीटर है जो भी है,
तो जब आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो सीधे x का मान आ जाएगा, यानी कितनी दूरी चलकर हम सेंटर से कितनी दूरी आगे बढ़ें ताकि हम उतनी बारों को कम कर सकें। अब इसमें कंडीशन एक और आती है कि जो x का मान है, इस x को अगर हम खास तौर से IS कोड के अकॉर्डिंग देखें तो ये x का मान हमारा कैसा है, ये हमारा थ्योरेटिकली आया और टेक्निकली आप देखें तो x का मान हमारा आ रहा है L/2 √nx/nc, जबकि वास्तव में आप देखेंगे कि किसी बार को जब हम कर्टेल करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या है, ये हमारी x है ना, तो जो बार को कर्टेल करेंगे वो कहाँ तक करेंगे, x + L0। कहीं भी बार को हम कर्टेल करते हैं वो कहाँ तक करते हैं, ये हमारी लंबाई क्या है, दिस इज़ L0। L0 क्या है हमारी, दिस इज़ एनकरेज लेंथ कहलाती है ना। तो जो कर्टेलमेंट की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या आ जाएगी, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ज़रा, कर्टेलमेंट की जो डिस्टेंस है, जैसे किसी बार को अगर बाई दी हुई, ये बार हमारी इस तरह से आ रही है, यहाँ पर इस तरह से बार है और ये सेंटर पॉइंट है हमारा, दिस इज़ सेंटर पॉइंट। ये डिस्टेंस हमारी क्या है, ये x डिस्टेंस आ गई है। x का मान कितना है, दिस इज़ L/2 √nx/nc। तो उस केस में कहते हैं जो बार का जो कर्टेलमेंट है वो आप L0 आगे बढ़ाकर तब कम करेंगे, यानी ये लंबाई कितनी है, दिस इज़ L0। ये क्या है हमारा L0 या LO, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ एनकरेज लेंथ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये लंबाई कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ x + L0। तो कहा गया है कि कहीं भी आप कर्टेलमेंट किसी बार का करेंगे तो x + L0 तक आप उसको आगे ले जाएं। तो x तो हमारे थ्योरेटिकली आ गया, तो एक्चुअल जो हम खास तौर से कर्टेलमेंट करेंगे कितनी लंबाई तक करेंगे, यहाँ से x + L0, नॉट x - L0, इट इज़ x + L0, क्योंकि मोमेंट हमारा यहाँ पर क्या है, c, ये मैक्सिमम है और वी आर लीडिंग टुवर्ड्स 0। हम कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, 0 की ओर बढ़ रहे हैं। तो उस केस में क्या हो गया, इट इज़ x + L0। तो आप देखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एज पर कोड, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ इसको, इट इज़ एज पर कोड फॉर, एज पर IS कोड है ना, तो एज पर कोड फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम SIMPLY, सिंपली SUPP, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो कर्टेलमेंट कहाँ तक जाएगा, CURTAILMENT है ना। कर्टेलमेंट बराबर क्या होगा, x + L0, x + L0। और L0 क्या है, L0 बराबर दिस इज एनकरेज लेंथ, ANCHORAGE, एनकरेज लेंथ। और इसका मान क्या होता है, 12F और D, विच एवर इज मोर, बट यानी कि 12F और D, इनमें से जो अधिक है, इनमें से जो अधिक है, वहाँ तक लंबाई ले जाकर तब आप इसको कम करें। दिस इज़ फॉर सिंपली सपोर्टेड, दिस इज़ फॉर, यहाँ तक जो पोर्शन मैंने लिया है, दिस इज़ ओनली फॉर सिंपली सपोर्टेड, SIMPLY, सिंपली सपोर्टेड, SUPPORTED, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो सेंटर से हम कहाँ ले जाएंगे, x + L0 तक। लेकिन अगर बाई दी वे कोई चीज़ हमारी क्या है, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर में क्या होता है, कैंटिलीवर के केस में आप देखेंगे जो बेंडिंग मोमेंट है वो यहाँ पर मैक्सिमम होता है और यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। उस केस में कर्टेलमेंट और बार अगर हमारा देखो यहाँ भी क्या है, दिस वन इज़, ये कर्टेलमेंट हमारी डिस्टेंस जो आई है, सपोज करें यहाँ से हमारी कर्टेलमेंट आई है यहाँ पर, ये हमारी कर्टेलमेंट डिस्टेंस मान लो x अगर आती है यहाँ पर, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, दिस इज़ x - L0, यहाँ पर क्या होगा, x - L0। तो ये डिस्टेंस अगर हमारी x है तो यहाँ कितना करेंगे, दिस इज़ L0। तो कैंटिलीवर के केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि कैंटिलीवर के केस में इस एंड से निकालते हैं, कैंटिलीवर के केस में हम कहाँ से निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट का मान जो कर्टेलमेंट का जो निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, वो यहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम द 0। तो उस केस में क्या होगा, x - L0, कितना होगा, x - L0। तो कैंटिलीवर के केस में क्या है हमारा, दिस इज x - L0, यानी कि बार का कर्टेलमेंट अगर बाई दी वे यहाँ तक आ रहा है, जैसे हमारी बार्स जा रही हैं इस तरह से, ये बार है हमारी प्लान में इस तरह से,
और ये एंड क्या है हमारा, दिस इज फिक्स एंड, यहाँ पर ये क्या है, फिक्स एंड है, और ये एंड क्या है हमारा, फ्री। तो बार का जो कर्टेलमेंट होगा वो कहाँ तक होगा, ये जो हमारा क्या है, x दूरी पर है, तो यहाँ से हम L0 और थोड़ा सा इधर माइनस कर देंगे, तो ये लंबाई क्या है हमारी, दिस इज L0, दिस इज L0। तो मीन्स क्या है, इस बार को यहाँ तक ले जाकर, यहाँ पे कम होनी है लेकिन हम इसको आगे ले जाके तब हम इसको कम कर देंगे। तो ये स्थिति किसकी है, ये हमारी कैंटिलीवर की है। ठीक है, तो कैंटिलीवर का केस हमारा क्लियर है। उस केस में हम करते क्या है कि अगर एक्स डिस्टेंस कहाँ से आती है, फ्रॉम 0 टू फिक्स एंड, तो उसमें से हम L0 माइनस कर देते हैं, ताकि हम सेफ्टी चाहते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में हम चाहते हैं कि सेफ्टी हमारी बरकरार रहे। तो उस केस में हम वहाँ पर कैंटिलीवर के केस में x माइनस L0 और सिंपली सपोर्टेड के केस में x प्लस L0। ये देखेंगे जब हम सेंटर से एंड की ओर बढ़ रहे हैं तो सेफ्टी हमारी क्या होगी, x प्लस L0 हो जाएगी। और अगर ख़ास तौर से कैंटिलीवर के केस में जब हम 0 से और मैक्सिमम की ओर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कैंटिलीवर में क्या होता है कि जो फिक्स एंड होता है वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, और जैसे जैसे हम फ्री एंड की ओर चलते चले आते हैं तो बेंडिंग मोमेंट हमारा खास तौर से 0 हो जाता है या कम हो जाता है। तो उस केस में सेफ्टी के हिसाब से हम कितना करेंगे, इट इज़ x माइनस L0। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने डेरिवेशन दिया है, तो चाहे तो हम इसको यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, आप कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेशन करें कि हम nx मान लो 2 बार कम करना चाहते हैं, x दूरी पर, x दूरी हमारी आ जाएगी, और यहाँ पर nc का मान अगर 5 रखें तो 2/5 का आप अंडर रूट करें, और L/2 L का मान सपोज करें आप 6 मीटर मान के चलें, तो ये आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2/5। तो इससे हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, और उस x में हम क्या करेंगे, उस x में हम L0 12 प्लस d, जिसको एंकरेज लेंथ कहते हैं, तो 12 और d में से, यानी 12 इंटू बार का डाया और किसी बीम की इफेक्टिव डेप्थ, इनमें से जो अधिक है उस मान को आप L0 ले लीजिएगा और वो x में आप जोड़ दीजिए, वहाँ तक बार आप कर्टेल कर सकते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पर अगर सिंपली सपोर्टेड जैसे बीम है, हम इस तरह से बीम बनाते हैं, देखिएगा अभी मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि ये आपके सिंपली सपोर्टेड बीम है सपोज करें, और इस तरह से ये हमारा सिंपली सपोर्टेड, तो दोनों जो आपकी वॉल हैं इनके ऊपर ये बीम इस तरह से रेस्ट कर रही है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने बार इस तरह से दिखाई है, देखो इस तरह से ये बार हमने क्या किया, ये बेंट अप कर दी इस तरह से, यहाँ पर ये बेंट अप हो गई बार। ओके, तो ये भी हमारी कर्टेलमेंट में आती है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो कुछ बार को यहाँ पर ले जाकर और ये इस तरह से हम इसमें कर्टेल कर सकते हैं, यहाँ पर ले जाकर इन बार को इस तरह से कर्टेल कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि इन्हीं बार को अगर हम सीधा ले जाएं, 1 या 2 बार अगर हम कर्टेल कर देते हैं, तो चूंकि हम बेंडिंग मोमेंट बहुत कम है तो AST हमें नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 हो रहा है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के हिसाब से हम कुछ बार वहाँ पर डाल देते हैं और कुछ बार यहाँ पर कम कर देते हैं। तो यहाँ सपोज कर कि अगर कोई भी एक प्रोसेस है, मान के चलें एक एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमारी कितनी है, सपोज करें 7 बार्स हैं, कितनी हमारी 7 बार्स, और यहाँ पर आपने क्या किया, 2 बार्स बेंट अप कर दी, 2 बार्स क्या करी, बेंट अप। तो इस एग्जांपल से आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। तो कायदे के अनुसार यहाँ पर कितनी बार हैं, 5, यहाँ पर कितनी बार हैं, 5 नंबर्स। देखो 7 में से 2 बार हमारी ऊपर चली गई, ठीक है, तो यहाँ कितनी बार है हमारी, 5 नंबर्स। अब हमने क्या किया, इन 5 नंबर्स में से भी यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कितनी बार आ गई हमारी, से इट इज़ 3 नंबर्स, और इट इज़ से 4 नंबर, कितनी आ गई, 4 नंबर। यानी एक बार हमने क्या किया कि यहाँ सेंटर से x दूरी जो आई थी उसमें L0 जोड़कर हमने यहाँ पर इस बार को ख़त्म कर दिया। तो क्या हुआ इससे कि हमें यहाँ पर केवल 4 बार ही आगे ले जानी पड़ी। तो इससे इतनी लंबाई इस बार की इधर से बच गई, इतनी लंबाई हमारी इस बार की लंबाई यहाँ से बच गई। तो उससे हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल हो गया है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ द कर्टेलमेंट ऑफ द बार, क्योंकि इस बार को हमने यहाँ पर ले जाकर और यहीं पर ही मोड़ दिया है। तो आप देखें बीच में 7 बार हैं और 2 बार हमने बेंट अप कर दी, तो यहाँ पर 5 बार रह गई। फिर आगे हमने क्या किया, इसको यहीं मोड़ दिया और इसको आगे नहीं ले गए, और कितनी आगे ले गए, 1 बार हमने यहाँ पर मोड़ दिए, तो 4 बार हमारी फिर सीधी एंड की ओर चली गई है। तो दिस वन इज़ व्हाट, ये हमारा सेंटर, और ये हमारा क्या है, एंड। यहाँ पर कि बेंडिंग मोमेंट का मान क्या हो रहा है हमारा, वो 20 से किनारे की ओर 0 हो रहा है। तो ये बेंडिंग मोमेंट इसी तरह से डायग्राम बनता है इसका, इस तरह से।
तो ये सेंटर पे है और ये पैराबोलिक, इसका मान क्या है हमारा ओमेगा L²/8। तो इसको आप देखेंगे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान है और ये एंड पर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है यहाँ सपोर्ट पर, इस तरह से। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम इस तरह से बार का हम कर्टेलमेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा नीचे आ रहा है x √L/2 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ बार को कर्टेल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, NC क्या है, नंबर ऑफ बार एट द सेंटर, और NX क्या है, X दूरी पर इतनी बार हम कम कर सकते हैं। NX क्या है, नंबर ऑफ बार टू बी कर्टेल्ड एट X डिस्टेंस, जितनी बार हमें कम करनी है, ठीक है। तो उससे हमारी X डिस्टेंस आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा इस वीडियो को आप देखते रहिएगा और इसमें किसी तरह का कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच।